Hello everyone, welcome to PWUGC Net and welcome to our session. So history examination के last 7 days का countdown शुरू हो चुका है. Here are some important tips and tricks जो आपको याद रखने. Most importantly in the last 3 to 4 days of the examination and also जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, प्लीज इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पे गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा नेट एंड जेआरएफ हाथ से निकल जाता है. सबसे पहले आपको एलिमिनेशन टेक्निक बहुत अच्छी तरीके से पेपर में करना है. कितने सारे मैंने आपको पीवाईक्यूज कराए, हमने कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस यूट्यूब पे किए जहां पे हमने एलिमिनेशन टेक्निक को अच्छे से यूज किया है. सो प्लीज मेक श्योर आप एलिमिनेशन यूज कर रहे हो. जरूरी नहीं है आपको पांचों में 5 क्वेश्चंस आए, पांचों में 5 स्टेटमेंट्स आपको आता हो, एक दो भी आता है, हमेशा गो एंड ट्राई द एलिमिनेशन. मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो सकता है. कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं होंगे, डेफिनेटली वो अलग कर दो. जो सॉल्व हो सकता है प्लीज ऑलवेज ट्राई एलिमिनेशन. जैसे ये देखो, ये कुछ मैंने सैंपल्स लगाए, आपको पता है कितने क्वेश्चंस ऐसे ही एलिमिनेट होते हैं. जैसे ये देखो, सो रिगार्डिंग दी अलवार्स एंड नयनार्स, यहाँ देखो, सो वी हैव कपालिकास एंड कालमुक्स, ये वैष्णवाइट सेंट है, गलत है ना, शैवाइट सेक्ट है. फिर ये देखो, विष्णु भक्ति वाज पॉपुलर बिकॉज ऑफ नयनार्स, गलत. अलवार्स, तो सी एंड डी मेरा कट गया है ना, ए एंड बी मेरा आंसर हो गया. इनमें से कौन सी टेक्स्ट है विच शोज अस द रेफरेंस ऑफ राधा एज अ बिलवड ऑफ कृष्णा? तो यहाँ पे देखो, अष्टांग हृदय संग्रह मेडिकल साइंस की किताब है, हर्षचरिता इज रिलेटेड टू हर्षवर्धना, उनकी बायोग्राफी. सो ए एंड सी मेरा कट गया, ऑटोमेटिकली बी एंड डी मेरा आंसर हो गया. फिर ये देखो, रिगार्डिंग द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर, हमें पता है इबादत खाना इज नॉट 1580, ये डेट गलत है, तो मैंने बी बी एलिमिनेट किया, ऑटोमेटिकली मेरा 3 आंसर हो गया. सो ये कुछ सैंपल्स है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है इन द कोर्स ऑफ यूट्यूब सेशंस फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, स्पेशली फॉर द लास्ट 1.5 मंथ्स. प्लीज एलिमिनेशन करना. कई बार 5 स्टेटमेंट्स आते हैं जिसमें से आपको लगेगा यार ये दो तो मुझे आता नहीं था, नॉट अ प्रॉब्लम. प्लीज ट्राई एलिमिनेशन. देखो कि जितना आपको आता है क्या उससे आंसर निकल रहा है या नहीं. तो थोड़ा और एलिमिनेशन तब होगा जब आप कूल रहोगे, काम रहोगे, कंपोज रहोगे, परेशान नहीं हो. तो बहुत ज्यादा रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, आप कूल माइंड की चीजें हमें जल्दी जो है वो स्ट्राइक करें. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखना है. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इज, ये जो आप लास्ट के 7 डेज का रिविजन कर रहे हो, प्लीज फोकस मोर ऑन द ट्रेंडिंग एरियाज. ये ट्रेंडिंग एरियाज की लिस्ट मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है 2 वीडियोस में इसके पहले. अगर आपने नहीं देखा है प्लीज जाके वो ट्रेंडिंग एरियाज देख लो. मैंने आपको 50+ टॉपिक्स की लिस्ट दी है, 10+ टॉपिक्स की लिस्ट दी है जहां पे मैंने आपको सारे ट्रेंडिंग एरियाज बताए. सो जब हम लास्ट मोमेंट रिविजन करते हैं ना, आपको ये ट्रेंडिंग एरियाज पे फोकस करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आईएनए हो गया, जैसे हमारे कैपिटल्स, डायनेस्टीज हो गए, कैपिटल्स उनके राजा हो गए, ठीक है, कौन से एरियाज में वो डायनेस्टी, देख लो राजा किसके साथ ये एसोसिएटेड है, नेम्स ऑफ द डायनेस्टी एंड एरियाज है ना, नेम ऑफ द डायनेस्टी एंड एरियाज. ये कुछ ट्रेंडिंग से क्वेश्चंस है ना, जैसे डायनेस्टी एरियाज हो गया, जैसे हमारा आईएनए हो गया, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, प्लस उसके साथ साथ जैसे आप देख लो गांधी जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, वैदिक एज जो हो गया, मॉडर्न पीरियड के कुछ आर्किटेक्चरल टर्म्स एंड सोर्सेज हो गए, ठीक है, अगेन जो कॉलोनियल इकोनॉमी वाला पार्ट है. सो देयर आर सर्टेन ट्रेंडिंग एरियाज जो पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है. ये सारा मैंने आपको डिटेल्ड एक वीडियो में बता दिया था, जिन्होंने नहीं देखा है उसको देख लेना. सो ये सारे ट्रेंडिंग एरियाज पे लास्ट मोमेंट फोकस करके जाना, लास्ट मोमेंट इन पे रिवीजन करके जाना, ठीक है. अगर ये ट्रेंड्स रिपीट होते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपने इन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली, क्योंकि आजकल हिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा 2 सही है, कौन सा 2 गलत है. कई बार ऑब्वियसली हम करेक्ट करते रहते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि लिखा होगा कौन सा स्टेटमेंट सही है. रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली. लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स में इनकरेक्ट चीजें भी पूछी गई हैं पेपर में, ठीक है. सो रीड इट प्रॉपरली. ऑल्सो जो हमारे एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, इन एक्सट्रीम वर्ड्स पे ध्यान रखना है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात सिल्क इंडस्ट्री वाज एंटायरली डिपेंडेंट, पूरी तरीके से डिपेंडेंट था इंपोर्ट ऑफ सिल्क फ्रॉम चाइना से. विच अंडर दिस क्वेश्चन देखो कौन सी टाइटल शिवाजी ने नहीं अज्यूम किया, नॉट, ठीक है, विच इज नॉट एसोसिएटेड विद मगध. तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस. अभी भी आप देखोगे आपको आया था, इनमें से कौन सा 2 इनकरेक्ट पेयर है, इनमें से कौन सा 2 करेक्ट पेयर है. तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जैसे ऑल, नन, ओनली, ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना, ओवर दिमाग नहीं लगाना है, बट रीड द हिंट्स वेरी वेरी प्रॉपरली इन द स्टेटमेंट्स. तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं है. हम आधा घंटा पेपर पहले करके कोई मेडल हासिल नहीं कर लेंगे. प्लीज टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली. क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, वहां से आपको हिंट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है.
देन असर्शन एंड रीजनिंग में आपको ओवर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। हमेशा असर्शन एंड रीजनिंग में क्या प्रॉब्लम होता है, हम बहुत ज्यादा ओवर दिमाग लगाते हैं। डू नॉट यूज टू मच ब्रेन्स इन असर्शन एंड रीजनिंग। जो स्टेटमेंट लिखा है असर्शन, ठीक है, पहले ये देख लो कि जो असर्शन का स्टेटमेंट है ये सही है या गलत, ठीक है। फिर रीजन में आओ, ये सही है या गलत। अगर दोनों सही है फिर देखो कि क्या ये रीजन आज हमारा जो अजम्पशन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें ध्यान रखना है। ऑल्सो अगेन लुक एट टर्म्स की बेयरली, नन, कुड बी, ये सारे टर्म्स पे ध्यान रखना है कि वेग, जैसे प्री हिस्ट्री, हड़प्पा, इसमें वेग स्टेटमेंट्स आते हैं क्योंकि इसमें कुछ फिक्स नहीं है। तो प्लीज रिमेंबर दिस, डोंट यूज ओवर ब्रेन्स, ठीक है। हमें अपना सारा हिस्ट्री का ज्ञान असर्शन रीजनिंग की क्वेश्चंस पे नहीं डालना है। जो लिखा है सिंपल स्ट्रेट उसको पढ़ के आगे बढ़ना है। अगर असर्शन रीजनिंग में कोई फैक्ट्स हैं, प्लीज लुक एट द फैक्ट्स प्रॉपरली, कहीं उसका डेट वेट तो गलत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड थिंग विच इज रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली। एक्सट्रीम वर्ड्स को देखो, कैन के नॉट को ठीक से पढ़ना है, हड़बड़ी नहीं करना है क्योंकि ये आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। असर्शन रीजनिंग में भी ध्यान से असर्शन को पढ़ो, ध्यान से रीजनिंग को पढ़ो, देखो कि मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, कूल काम होके, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपका बगल वाला पेपर पहले खत्म कर दिया, नॉट अ प्रॉब्लम, आप अपने पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। यू ऑल नो कॉम्प्रीहेंशन से हमें 10 नंबर जो है वो मिल जाते हैं आराम से, बहुत आसानी से। दो कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, 10 क्वेश्चंस हमारा यहाँ से आ जाता है। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस देखो दो तरीके होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसका आंसर हमारे को पैसेज में दिया रहता है, तो ये ठीक है, ठीक है। बट रिसेंटली आप देखोगे देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक जिसमें ना 5 में 3 क्वेश्चन का आंसर पैसेज में हो जाएगा। एक होगा कि भाई जो मेरा पैसेज है वो आपको एक आइडिया दे रहा है, लाइक मान लो फॉर एग्जाम्पल बाबर पे एक पैसेज आ गया, मराठास पे पैसेज आ गया, तो उन्होंने आपको आइडिया दे दिया कि भाई ये मराठास पे पैसेज है, उसके 5 क्वेश्चंस मराठास पे आएंगे जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस की तरह होंगे। हो सकता है उसका आंसर पैसेज में ना हो, वो आपको इंडिविजुअल क्वेश्चंस की तरह ट्रीट करना है। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। जिसका आंसर पैसेज में दिया है वेरी गुड, जिसका नहीं दिया है उसको इंडिविजुअल क्वेश्चंस की तरह ट्रीट करके आप उसका आंसर जो है वो निकालोगे। प्लीज मेक श्योर करना कि पैसेज पे आप टाइम पे पहुंचो। बहुत सारे लोग इसको एंड में करते हैं, आपने पेपर 1 में बहुत टाइम लगा दिया है, सो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लीज मेक श्योर कि आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, क्योंकि ये लास्ट में क्वेश्चंस रहते हैं। बहुत लोग तब तक क्या करते हैं, बहुत टाइम खत्म कर देते हैं, हड़बड़ी में आप पैसेजेस करते हो, तो ये नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में ध्यान से, अगेन क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में भी आपको एलिमिनेशन यूज करना है, ठीक है। बहुत सारे क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में मल्टीपल डेट्स हो सकता है एक एक इवेंट्स का, प्लीज इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। कोई अलग सा स्टेटमेंट बढ़ा चढ़ा के आ गया, टेंशन नहीं लेना, पहले ध्यान से पढ़ो वो स्टेटमेंट बोल क्या रहा है। कभी कभी वो सिंपल स्टेटमेंट को बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं, ठीक है। सो लुक एट द क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस प्रॉपरली। जैसे देखो इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सत्यशोधक समाज, जस्टिस मूवमेंट, किसने स्टार्ट किया, इससे कोई लेना देना नहीं। सो कभी कभी इस तरीके से हैवी वर्ड्स ऐड किए जाएंगे। बी स्मार्ट हियर। हमेशा देखना कि क्या फर्स्ट और एंड अगर आपको आता है, क्या इसके थ्रू आपकी क्रोनोलॉजी हो सकती है ना। जो दो आपको आता है उसके, जैसे मान लो मुझे पता है कि भाई ये दोनों एक साथ होंगे, तो ऑटोमेटिकली जहां ये दोनों एक साथ होंगे वहां आपका आंसर आ जाएगा। सो बी स्मार्ट इन क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस। बहुत लोगों को क्रोनोलॉजी से डर लगता है, बट जब आप पेपर में इसको सॉल्व करोगे थोड़ा कूल होके, कुछ इवेंट्स जैसे पेजेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स हो गए, फेमीन्स हो गया, इनके मल्टीपल डेट्स होते हैं। तो हमेशा देखना कि जो कोड दिया गया है इस कोड में स्पेसिफिकली क्या हमारा आंसर जो है वो आता है, इस कोड के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। सो डोंट वरी, एकदम से डरना नहीं है क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में। ट्राई टू मेक श्योर कि फर्स्ट एंड जाके एलिमिनेशन कर लो और मल्टीपल डेट्स के हिसाब से इसको मैच कर लो। बड़े बड़े लाइंस को शॉर्ट में करो कि ये एग्जैक्टली बोल क्या रहा है, ठीक है। सो रिविजन के लिए डेट्स आपको मैंने बोला था लिख के रखना। आई होप सारे लोगों ने डेट्स रिवाइज कर लिया है। लास्ट मोमेंट गो थ्रू ऑल द डेट्स और ध्यान से क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस को करना है। जो मैराथन है थ्योरी वाली उसको देख लो, लास्ट मोमेंट सारे इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो रिवाइज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, देखो सबसे पहले 3 चीज याद रखना, ठीक है। असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन में आपको अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब जबरदस्ती उसमें एलिमेंट्स ऐड करके उस स्टेटमेंट को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, मान लो मेरा फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे को नहीं आ रहा है हिस्ट्री का, कोई बात नहीं, आप छठे क्वेश्चन में आगे बढ़ो। डू नॉट बी फिक्सेटेड हियर। कई बार क्या होता है, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं हुआ, दूसरा सॉल्व नहीं हुआ, तीसरा सॉल्व नहीं हुआ, अब आपको डर लगना शुरू हो जाएगा पेपर में कि यार पता नहीं ये कैसा पेपर जा रहा है। वी विल स्टार्ट जजिंग द पेपर कि पता नहीं यार मेरा होगा नहीं होगा, वहां आप डरने लगोगे, पैनिक करने लगोगे। द मोमेंट आप पैनिक शुरू करोगे ना, ये सारा आगे का जो 90 क्वेश्चंस आपको आता होगा ना वो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। सो हैव अ कूल माइंड। अगर
अगर मेरे से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है और आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है, आगे बढ़ो, बाद में इस क्वेश्चन पे हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। मूव टू द 6th क्वेश्चन, मूव टू द 7th क्वेश्चन, बाद में जब टाइम मिले ये फर्स्ट 5 पे आना है। डोंट डू दिस मिस्टेक कि पहला 5 मेरे को नहीं आया, अब आप डर गए, आपका मोटिवेशन खत्म हो गया, आपको लगा यार पता नहीं अब ये गया मेरे हाथ से पेपर, और आगे के जो 80-85 क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाना था, एलिमिनेशन करना था, स्मार्ट वर्क करना था, वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है क्योंकि हम डर चुके हैं पहले से। डू नॉट डू दिस मिस्टेक गाइस, बी वेरी वेरी स्मार्ट। जो नहीं आता है पढ़ के आगे बढ़ो, वापस से उस क्वेश्चन में आएंगे। कभी कभी चीजें नहीं स्ट्राइक करती है, मे बी जब आप 28-29 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फिर तुम्हें ये स्ट्राइक करेगा, आ जाना, ठीक है। ऑल्सो डोंट टेक इट ऑन योर ईगो, ये नहीं कि भाई एक ही क्वेश्चन पे हम पिछले 10 मिनट से लटके हुए, नहीं, मूव फॉरवर्ड, एक एक टाइम बहुत क्रूशियल है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 के टाइमिंग का ध्यान रखना। पेपर 1 आइडियली आपको देखो 1 घंटे में खत्म कर देना है, 2 आवर्स आपको हिस्ट्री के लिए देना है ना। प्लीज मेक श्योर कि आप ये सब ध्यान से करना। 1 घंटे से ज्यादा पेपर 1 नहीं होना चाहिए, यूजुअली 50 मिनट्स में आपको ये खत्म कर देना। बहुत अगर मुश्किल पेपर आता है मैक्सिमम 1 आवर, फिर हिस्ट्री में आगे बढ़ जाना। ये नहीं कि पेपर 1 में 1.5 घंटा लग गया, अब जब हिस्ट्री पढ़ने आ रहे हो स्टेटमेंट्स बड़े हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, जब तक कॉम्प्रिहेंशन तक पहुंचे 5 मिनट ही बचा है। डू नॉट डू दिस मिस्टेक, प्लीज बी वेरी स्मार्ट विथ योर टाइमिंग, आगे बढ़ो, उन क्वेश्चन में बाद में भी आ सकते हो, ठीक है। सो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पे आपको ध्यान देना है, बी काम इन कंपोज, बी स्मार्ट, जो नहीं आ रहा है आगे बढ़ो। पेपर 1 के लिए 1 घंटा, देन मूव टू हिस्ट्री, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड मिसलेनियस टॉपिक से टेंशन नहीं लेना है। मेरे को फिल्म से मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मेरे को कोई बड़े पर्सनालिटी का कोई कोट आ गया, मेरे को कोई ऐसी बुक्स आ गई जिसको मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, सो इट इज फाइन। आप यहाँ पे कोई एलिमिनेटेड सा गेस करने की कोशिश करो, एलिमिनेशन करने की कोशिश करो, जो फाउंडेशनल नॉलेज है ट्राई टू मेक श्योर कि उससे फिगर आउट करो कि ये बोल क्या रहा है, क्या क्लोजेस्ट आंसर हो सकता है। देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस, जैसे मान लो कोई एक इंस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है, तुम्हें लगता है यार इसके तो 5 लाइन पता ही नहीं है, पता नहीं कौन सा इंस्क्रिप्शन है, जो भी आपने पढ़ा है ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस को पढ़ के ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। सो रिमेंबर 100 क्वेश्चंस आता है, 70 प्लस मेरा टारगेट है, 10 15 20 क्वेश्चंस मेरे गलत हो सकते हैं, कोई बात नहीं। अब ये ना हो कि यार एक मूवी का क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, इसके चक्कर में 60 to 70 क्वेश्चंस जो मेरे को आता था मैंने वो गड़बड़ कर दिया। सो बी स्मार्ट इन द पेपर। हिस्टोरियोग्राफी का कोई कोट आ सकता है, ठीक है, अब आपको लगता है यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, पता नहीं कौन सा हिस्टोरियन है, किसका कोट है, हो सकता है ये, लेट्स बी प्रैक्टिकल, छोड़ो और इसको आगे बढ़ो। बी स्मार्ट, जस्ट बिकॉज मेरे को बुक लिस्ट में आपको लग रहा है ये बुक तो कभी पढ़ा ही नहीं था, पता नहीं कौन सा बुक आ गया, आगे बी स्मार्ट। ये सारे क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि थोड़े मुश्किल लेवल के, आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है, डू नॉट बी बॉदर्ड बाय दोस क्वेश्चंस, ठीक है, उसको एलिमिनेशन करने की कोशिश करो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, ऑप्शंस में जाके चेक करो कहां से लॉजिकली सॉल्व हो सकता है। अगर कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा है बाकी क्वेश्चंस में आगे बढ़ो, एंड में आके इसको देखा जाएगा। ये नहीं कि फिल्म कोट्स और बुक्स पे ही फंस गए हम और यहीं पे मेरा आधा घंटा चला गया। सो बी स्मार्ट, देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस इन द पेपर जो आपको लगेगा ये तो पता नहीं क्या पूछा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो पता है पहले उसको सॉल्व करो। गाइज व्हाटएवर यू नो, तुम्हें लगता है मुझे इस पेपर में 60 से 70 क्वेश्चंस आता है, योर टारगेट शुड बी, जो भी क्वेश्चंस आपको आता है यार वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे आते हुए क्वेश्चंस गलत होने लगेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। जब भी आप मार्क कर रहे हो, ठीक है, बी केयरफुल। अगर मेरे दिमाग में ए है, ये नहीं कि मैं बी मार्क कर रही हूँ, कभी कभी एग्जाम प्रेशर में होता है, प्लीज बी वेरी केयरफुल, है ना। ए मार्क कर रहे हो तो वहां देखो कि ए मार्क हो रहा है नहीं हो रहा है, उसी समय 2 बार चेक करो, हो सकता है बाद में आपको फिर से चेक करने का टाइम नहीं मिले। जब आप कोई आंसर कर रहे हो उसको डबल चेक कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो, मेक श्योर कि बाद में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मेरे साइड से ये आंसर डन है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर डबल चेक ऑल योर आंसर्स, ठीक है, कि भाई क्या प्रॉब्लम है एंड क्या प्रॉब्लम नहीं है, सारे आंसर्स को डबल चेक करना है उसी समय, ठीक है। सो बी स्मार्ट हियर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए डाले जाएंगे, डू नॉट गेट मिसलीड बाय दोस क्वेश्चंस, आगे बढ़ो, बाद में आकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनके ऑप्शंस को पढ़ो, उसके थ्रू कुछ हिंट लेने की कोशिश करना, ठीक है। डबल चेक करना है सारे आंसर्स को, कोई गड़बड़ नहीं करनी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको करके आने हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नहीं आ रहा है जो भी तुम्हें क्लोजेस्ट ऑप्शन लग रहा है आप मार्क करके आ जाओ, लेकिन ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है।
एंड रिमेंबर इन द एंड ओनली यू कैन मेक इट हैपन। जिस दिन आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो गाइस, योर माइंड शुड बी कूल। कुछ भी चल रहा है घर में, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, वो 3 घंटा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स एक साइड, आपका करियर अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को मेरे लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स है उसका प्रेशर नहीं लेना है। यू नीड टू बी कूल कि भाई मेरे को अपना 100% देना है, ये 3 घंटे मेरे को अपना 1000% देना है। वो तब होगा जब आप लाइफ के प्रॉब्लम्स को साइड रखोगे। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में जाओगे तो फिर छोटे छोटे चीजों में आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। आते हुए क्वेश्चंस में आपको लगेगा यार पता नहीं ये होगा नहीं होगा। सो प्लीज बी वेरी वेरी स्मार्ट हियर, ठीक है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में स्टेप इन करो, 3 घंटा दुनिया क्या कर रहा है, मेरे घर में क्या हुआ है, मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, कीप इट असाइड। क्योंकि पेपर तभी क्लियर होगा जब मेरा दिमाग शांत रहेगा, क्योंकि आपको एलिमिनेशन करना है, तुम्हें ठीक से पढ़ना है। मेरा दिमाग उस समय टॉप मोस्ट चलना चाहिए। आई शुड नॉट बी ग्रैपल्ड बाय फियर्स एंड एंजाइटीज। सो अगेन प्लीज बी स्मार्ट हियर। और ये याद रखना सिर्फ आप ही इसको कर सकते हो। कोई आपको ऑल द बेस्ट बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, डजंट मैटर। यू डू नॉट नीड एनीवन एल्स। मैं हमेशा आपको कहती हूँ आपको अपने आप की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप ही हो जो मेहनत कर रहे थे। अब आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, आपने बहुत तैयारी की है, एंड नाउ गाइज इट इज टाइम टू मेक हिस्ट्री, है ना। हम इतिहास पढ़ते हैं, अब इतिहास बनाने की बारी आ चुकी है। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गिव द बेस्ट पेपर ऑफ योर लाइफ, अपना 100% दे के आओ। मेरा रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं सोचना है, ठीक है। मेरा रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं सोचना है। लास्ट मोमेंट जब तक आप सबमिट नहीं दबाते हो तब तक तुम्हारे पास चांस है पेपर क्लियर करने का। हाँ कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे, कोई बात नहीं। जब तक फाइनल सबमिशन बटन नहीं दबता है तब तक आपके पास चांस है टू क्लियर द पेपर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे लोग जो हैं फाइनल सबमिशन के पहले लास्ट में कुछ कुछ आंसर्स चेंज कर देते हैं बिना सोचे समझे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आंसर्स गलत होते हैं। प्लीज बी वेरी केयरफुल। अगर आपने कोई चीज को सोच के ए रखा है, सबमिशन के 2 मिनट पहले तुमने उसको बी कर दिया, बी केयरफुल विद दिस अर्ज ऑफ चेंजिंग ऑप्शंस। मैक्सिमम टाइम्स ये गलत होता है बहुत स्टूडेंट्स का। जब तक श्योर नहीं हो, जो मार्क किए हो उसी को करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ इन द एग्जामिनेशन हॉल। हाँ पास्ट में मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये पास्ट का बैगेज लेके आपको नहीं जाना है। जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में कदम रखोगे, यू शुड बी ऑन योर टोज, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी एक्साइटेड। हाँ लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, साइड। हाँ किसी ने मुझे विश नहीं किया, साइड। हाँ मुझ पे कोई भरोसा नहीं करता, साइड। आप अपने आप पे भरोसा करते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आप पे भरोसा करती हूँ, ओके। आई डोंट नो हु इज प्राउड ऑफ यू, बट यू शुड नो आई एम प्राउड ऑफ यू। मैंने आप सबके एफर्ट्स देखे हैं, एंड गाइज नाउ इट इज टाइम कि जितना आपने मेहनत किया है वो मेहनत ना आप सबको दिखाने की जरूरत है। मोर देन दैट ये हम खुद के लिए कर रहे हैं, अपने करियर के लिए कर रहे हैं, अपने लाइफ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एवरीवन। यू गाइज हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर द पास्ट 6 मंथ्स। प्लीज अच्छे से पेपर देना, do not worry about anything else, ठीक है। I believe in you, I trust you, I know आप सब बहुत अच्छा करने वाले हो, I know you're going to do really really great in the paper. So all the very best my history warriors, you are going to do great, you're going to create history. बस अपना ध्यान रखना है, excited होके पेपर में जाना है, ठीक है। So take care guys, all the very best, lots of love, God bless you.